गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सभी को नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन यूनिट 3। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर हमारे पास एसेट दी हो, कैपिटल दी हो, तो हम लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। अगर हमारे पास एसेट दी है, लायबिलिटीज है, तो हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन वीडियो बनानी थी, सॉरी, लेकिन इस इक्वेशन में ये हम देखेंगे। अभी बिल्कुल हम नए स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों ये एसेट क्यों कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है, तो ये देखेंगे। इन बिजनेस व्हाट एसेट्स बिजनेस पोजेसेस एन इक्वल अमाउंट इट हैज एज लायबिलिटी। जितने हमारे पास एसेट्स होती हैं उसके बराबर हमारी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज में देखेंगे ऑल द सोर्सेज विच आर अंडर द ओनरशिप ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के पास जो भी है, जो भी उसके स्वामित्व के अधीन है, जो भी हम जिसको हमारे पास है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, जो भी सोर्स है, all the source which are under the ownership of business are its asset। वो सभी उसकी एसेट्स होती हैं। और एसेट जब भी हमने एक्वायर करनी है, जब भी हमने एसेट खरीदनी है, तो वो खरीदेंगे कहां से? हम कहां से खरीदेंगे? when we purchase asset for business we have to utilize। हम किससे खरीदेंगे? हमारे पास पैसा, जो हम पैसा लगाते हैं वही उस बिजनेस की कैपिटल होते हैं। वी यूटिलाइज कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। और जो ओनर ने इन्वेस्ट किया था, विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर मीन्स जो ओनर ने इन्वेस्ट किया था कैश, वही कैश या कुछ भी, वो उसकी कैपिटल होती है। उसी पैसे से हम एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है। या फिर हम ना देकर, हम अपनी मनी ना लगाकर, हम अपनी कैपिटल का यूज ना कर, एंड और किससे खरीद सकते हैं? एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स ने अगर हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। किसको? एसेट खरीद में। कैसे? आउटसाइडर कौन हो गए? जैसे फॉर बैंक से हमने लोन लिया और लोन के अमाउंट से हमने वो एसेट खरीदी। या तो हम अपने कैपिटल से खरीदेंगे, या हम अपने लोन्स, जो भी आउटसाइडर्स ने इन्वेस्ट किया, या तो ओनर ने इन्वेस्ट किया वो कैपिटल, या आउटसाइडर्स ने इन्वेस्ट किया वो लोन्स, उससे ही आउटसाइडर एज लोन। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी। मतलब जो भी हमारे पास एसेट है, जो भी उस व्यवसाय की संपत्ति है, जो भी उस व्यवसाय के सोर्सेज हैं, वो आएंगे कहां से? हमने लैंड खरीदनी है, वो आएगी कहां से? या तो हम अपनी कैपिटल का यूज करेंगे, उससे वो एसेट खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, या फिर हम लोन लेंगे तो हम एसेट को खरीद सकते। इसलिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो भी एसेट है वो या तो कैपिटल से आई या फिर लायबिलिटी से आई। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को समझते हुए हम आज जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए हम इन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे, इनको देखेंगे कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर उस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल,
यहीं पे मैं करती हूं, जैसे यहां से, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन एन एसेट विद इंक्रीज इन कैपिटल। इधर एसेट है, इधर कैपिटल है और लायबिलिटी है। अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है जिसका इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन एन एसेट विद इंक्रीज इन कैपिटल, कैसे देखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एक व्यवसायी एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। ठीक है, मैं इधर एसेट्स हैं, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जब बिजनेस में कैश लगाया तो ABC जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैश लगाया, तो उस बिजनेस को क्या मिल गया, कैश मिला। इधर कैश लिख देती हूं, 2 लाख रुपीस का कैश, और इस कैश से उसकी कैपिटल बढ़ गई, मतलब वो उसकी संपत्ति, ये कैश उसके हाथ में कैश, और उसका इफेक्ट क्या हो गया, उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए की हो गई। एक व्यक्ति ने जो कैश लगाया, बिजनेस में लगाया, वो कैश, बिजनेस में एक तो कैश दिख रहा है, दूसरे उस बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। उसी कैश से उस बिजनेस, उसका डबल इफेक्ट हुआ, कैश और उसी से उसकी कैपिटल बढ़ गई, 2 लाख रुपीस की उसकी कैपिटल हो गई। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन कर देखते हैं। इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। अगर एक एसेट इंक्रीज होती है और उसका इफेक्ट है कि दूसरी एसेट डिक्रीज होती है, कैसे। ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर परचेस्ड, 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर, 2 अकाउंट कौन कौन से हुए इसमें बताएंगे, कोई बच्चा बताएगा। 2 अकाउंट फर्नीचर परचेस्ड, कैश अकाउंट एंड, हाँ बिल्कुल ठीक। एक कैश अकाउंट है, 20,000 रुपीज का कैश गया फर्स्ट अकाउंट, और सेकंड क्या है, फर्नीचर। 2 एसेट दिख रही है आपको, दो वो दिख रही है आपको एसेट्स, 2 एसेट्स दिख रही है, कैश और फर्नीचर। कैश और फर्नीचर 2 एसेट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, कैश और फर्नीचर। फर्नीचर आया, कैश गया, और इसके इफेक्ट देखेंगे। फर्नीचर भी एसेट है ना, तो मैं कैश के आगे यहां पे फर्नीचर भी लिख देती हूँ, F लिख दिया मैंने। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट हुआ, एक एसेट आई तो दूसरी एसेट गई। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। जब फर्नीचर आया तो गया क्या, दूसरी एसेट कैश गया। बहुत अच्छा, फर्नीचर आया। मैं यहाँ पे अगली ट्रांजेक्शन है ना, सेकंड ट्रांजेक्शन है ये। फर्नीचर आया 20,000 का, और इधर कैश चला गया 20,000 का, कैश गया। और एक चीज बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पहले बताया, therefore total amount of assets are equal to capital and liability। इस साइड का टोटल इस साइड से बिल्कुल बराबर होता है। एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे बराबर है कि नहीं। 2 लाख से 20,000 लेस हो गए तो 1,80,000 बच गया, प्लस फर्नीचर आया तो 20,000 का फर्नीचर आया, और इधर भी हम इज इक्वल टू ऐसे लाइन खींच दी, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये 2 लाख। अब देखेंगे दोनों साइड बराबर है क्या, 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख, और इधर भी 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हुआ था, अगर एक एसेट इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हुई, तो क्योंकि फर्नीचर आया कैश गया, तो उसका इफेक्ट यही हुआ कि एक एसेट गई एक आई, लेकिन टोटल दोनों के बराबर। 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख,
इज इक्वल टू 2 लाख। थर्ड देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट एज वेल एज इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट भी बढ़ी और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ी। कैसे बढ़ेगी देखेंगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, जब भी सिंपल लिखा हो आपको, गुड्स परचेज्ड मीन्स कैश में परचेज किया। जैसे किसी का नाम आ गया ना, तो उसका मतलब वो ऑन क्रेडिट परचेज किए गुड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हुई, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। देखेंगे यहां पे एक अनदर एसेट आएगी, यहां पे एक और एसेट जुड़ेगी। वो एसेट क्या है, गुड्स। गुड्स भी हमारी एसेट है। और दूसरी तरफ जब हमने खरीदा, गुड्स परचेज और वो भी उधार में खरीदा, तो जिससे उधार में खरीदा राम क्या हुआ हमारा, राम के साथ हमारा क्या रिलेशन हुआ, क्रेडिटर। बहुत सुंदर। तो हमारी लायबिलिटी में राम आ जाएगा यहां। अब यहां पे गुड्स परचेज्ड, गुड्स आई, इंक्रीज इन असेट्स, गुड्स आई 3000 की, हम यहां पे लिखेंगे प्लस 3000 इज इक्वल टू, यहां कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, गुड्स आई और वो राम से आई, तो राम हमारा क्रेडिटर है, तो यहां कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और यहां पे राम क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर 3000 रुपीज से राम क्रेडिटर हमारे बढ़ गए। अब टोटल करके देखते हैं कितना हुआ, 1,80,000 प्लस 20,000, मैं थोड़ा इधर लिख रही हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, प्लस 3,000 इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 3,000। 1,80,000 प्लस 20,000, 2 लाख प्लस 3,000, 2 लाख 3,000, 2 लाख प्लस 3,000, 2 लाख 3,000। मतलब एसेट्स का टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है, क्योंकि 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं तो उसका प्रभाव जैसा भी पड़े, लेकिन इनका टोटल दोनों का बराबर पड़ता है। फोर्थ देखते हैं, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये भी डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये कैसे होगा? अगर हम राम को पेमेंट कर देते हैं, राम के 3,000 रुपीज देने हैं ना, अगर राम को हम पेमेंट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? 2 अकाउंट कौन कौन है? कैश पेड टू राम, कैश फर्स्ट, और राम सेकंड अकाउंट। कैश पेड, कैश गया, किसको गया? राम को गया, तो हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए क्योंकि उनको पेमेंट होगी, अब वो 0 हो जाएंगे, और उधर कैश भी कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। 3,000 कैश गया और 3,000 से ही क्रेडिटर्स हो गए खत्म। 0,0,0,7,7,1 प्लस 20, इधर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्लस 20,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 2 लाख और प्लस 0, खत्म हो गए। अब देखेंगे इसका टोटल देखते हैं। 1,77,000 प्लस 3,000 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख, और इधर भी 2 लाख। समझ आई ना? और 5th वन देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल साइड बाय साइड। एसेट भी इंक्रीज हुई और कैपिटल भी इंक्रीज हुई। ये क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? कमीशन रिसीव्ड, कोई पैसा आया, कमीशन रिसीव्ड फॉर एग्जाम्पल,
कमीशन रिसीव्ड, यहाँ लिखा है ₹1000 रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन रिसीव, तो कैश आया। और जब भी कैश आता है तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जैसे 2 लाख कैश आया था तो हमारी कैपिटल 2 लाख हो गई थी। यहां भी 1000 कमीशन का आया, 1000 यहाँ कैश इंक्रीज होगा और 1000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। 1000 यहाँ पे कैश आ गया और इसका कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, और 1000 ही हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई और इस पे कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे बन गया 1,78,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 और यहाँ 2,01,000 और इसका भी 2,01,000, मतलब इधर भी इंक्रीज हुआ तो उतना ही इधर भी इंक्रीज हो गया। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है। अब अगले ट्रांजेक्शन्स करेंगे, मुझे लगता खुले में करते हैं।